नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले चर्चा करेंगे भिंड की, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकास यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। कुछ ही देर में सीएम शिवराज भिंड पहुंचेंगे। जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। हितलाभ का वितरण उन्हें आज करना है, लेकिन भव्य तैयारियां आज भिंड में की जा रही हैं, क्योंकि सरकार की विकास यात्रा जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के हाथों यहां पर होना है। आपको बता दें कि 2023 के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण सरकार की विकास यात्रा, जो कि हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी और उसी के तहत शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद रहेंगे, जनता से रूबरू होंगे। और इस आगाज के साथ ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी दूसरी तरफ रविदास जयंती को लेकर यहां से ही मेगा आयोजन कर रही है। तो जन सेवा अभियान के स्वीकृति पत्र सीएम शिवराज आज वितरित करेंगे, लोगों से भी रूबरू होंगे, विकास यात्रा का मकसद उन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड में होंगे। सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाएगा जब मुख्यमंत्री इस विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सबसे कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड पहुंच जाएंगे। जनसेवा अभियान के तहत सबसे पहले है ये कार्यक्रम, जहां स्वीकृति पत्र लोगों को वितरित करना है। हितग्राहियों से सीधा संवाद सीएम करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा का शुभारंभ यहां से होगा। जनता तक पहुंचने का मकसद, साथ ही साथ अपनी योजनाएं उन्हें बताने का मकसद, जिसके लिए विकास यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान? विकास यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भिंड से शुरू किया है। और चंबल में 2018 के चुनाव में चंबल में बीजेपी को हार मिली थी, इसीलिए कारण है कि उन्होंने यहाँ से शुभारंभ किया है और यहाँ से 5 विकास रवाना किए जाएंगे अलग अलग विधानसभा में, जिसमें मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी सामने आई? कितना समय और लग सकता है अभी मुख्यमंत्री को पहुंचने में? चलिए, शायद स्पष्ट तौर पर हमें नहीं सुन पा रहे। अनिल, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से अनिल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। चुनावी साल 2023 में आंदोलन का दौर लगातार जारी है। संविदा स्वास्थ्यकर्मी, अतिथि विद्वानों के साथ अब प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भोपाल में एकजुट हुए हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग है। अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनका हक है, अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो आने वाले समय में इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। चुनावी साल 2023 में मध्य प्रदेश में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो या फिर अन्य कर्मचारी संगठन हो, लगातार आंदोलन के रास्ते पर है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अब जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से आंदोलन के रास्ते पर नजर आ रहे हैं और आज भोपाल में प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन की बहाली हो। सर, पुरानी पेंशन की तो मांग है, क्यों इसको जरूरी मानते हैं आप? वो हमारा अधिकार है सर, क्योंकि क्या है कि इसके पहले भी हम 20 साल 25 साल जो हम सेवा दे रहे हैं और सेवा के बाद में जो हमें जो पेंशन नहीं मिल रही है और अभी जो न्यू जो पेंशन जो है उसमें बहुत ही कम बन पा रहा है और जो पुरानी जो पेंशन है उसमें बहुत कुछ बन पा रहा है। तो हमारे जीवन का आधार तो पेंशन ही है और इसी के तारतम्य में हम यहाँ पर इस भोपाल महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन प्राप्त होना चाहिए जो हमारा अधिकार है। और इसी के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो विजय बंधु जी है और हमारे जो परमानंद डेहरे जी है, उनके नेतृत्व में हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर सभी जिलों से हम उपस्थित हुए हैं
और हमें ये पुरानी आपका पेंशन सांकेतिक धरना है, आंदोलन है, अगर नहीं बहाली होती है तो आगे की क्या रूपरेखा है? अब आगे के लिए तो पहले तो कोशिश हम ये करेंगे कि जहाँ तक हो सके कि यहाँ पर हमारा जो मांग है वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। अब इसके बाद में है कि जो हमारे जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता जो है अधिकारी वो ये निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई हमें किस प्रकार करना है। ठीक, तो देखिए अधिकारी कर्मचारी ये मानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली उनका हक है, उनका अधिकार है और ये सरकार को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, नहीं तो इस तरीके का जो आंदोलन है वो आगे भी जारी रहेगा, आगे भी इसको लेकर रणनीति रूपरेखा बनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। वासु, इस तरह का प्रदर्शन अन्य प्रदेशों में भी हुआ और वहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार ने मांगी, मुझे लगता है यही उद्देश्य यहां पर भी शासकीय कर्मचारियों का। वासु, अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है, लगातार जो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों के संगठन है वो लामबंद नजर आ रहे हैं। हमने देखा संविदा स्वास्थ्यकर्मी, अतिथि विद्वान और अब उसके बाद शासकीय जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। आज भोपाल महासम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर आगे की जो पूरी रूपरेखा है, रणनीति है, धरने होंगे, आंदोलन होंगे या किस तरह से अपनी मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा, इसको लेकर एक भोपाल डिक्लेरेशन जो है वो पूरा जारी किया जाएगा, बनाया जाएगा, रणनीति तैयार होगी। लेकिन इससे एक बात बहुत हद तक तय है कि आने वाले समय में भी इस तरीके की जो सियासी गहमागहमी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी और कांग्रेस पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को हम बहाल कर देंगे, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, राजस्थान में और हिमाचल में सरकार बनते ही। अब देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ रुख रहता है। शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को साधने में सरकार भी पीछे नजर नहीं आ रही है। हमने देखा है कि कुछ दिन पहले ही 4% डीए में बढ़ोतरी की गई है ताकि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को इस महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुरानी पेंशन है वो अधिकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग यहां पर बनी हुई है और जिसको लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान, स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो वहीं अब पूरे प्रदेश भर के शासकीय अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न इनके जो संगठन है वो अपने अपने बैनर तले एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए कुछ परेशानियां, कुछ टेंशन क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। तो वही विपक्ष को एक मौका इन अधिकारी कर्मचारियों के जरिए जरूर मिल रहा है कि सरकार कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है। ये आरोप जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से भी लगाए जा रहे हैं और इन आंदोलनों को हवा देने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन सभी वर्गों को सरकार इस चुनावी साल में किस तरह से साथ पाती है और कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में 2023 के जो चुनाव होने हैं वो इन तमाम सारे मुद्दों पर लड़े जाएंगे और कांटे का मुकाबला दोनों ही दलों के बीच देखने को मिलेगा। जिस तरीके का सूरत हाल 2018 में बना था, कुछ वैसी ही स्थितियां, परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि चुनावी साल का पूरा फायदा उठाते हुए कर्मचारी। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल की रुख करेंगे। बिजली कंपनी ने बिजली बिल बकायेदारों पर कार्रवाई की है। बिजली कंपनी ने भानुपुर के नवाब कॉलोनी और शाहजहानाबाद इलाके के ट्रांसफार्मर बंद कर दिए हैं, जिससे इलाके के करीब 400 घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। भोपाल में बिजली कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन इलाकों से ट्रांसफार्मर ही उठा लिए गए हैं जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, जहां पर बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसका असर एक बड़ी आबादी पर पड़ा है। इस समय हम राजधानी के मजदूर नगर इलाके में, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा घर जो है अंधेरे में डूबा है क्योंकि ट्रांसफार्मर निकाल लिया गया है। यहाँ पर आप मीटर देखें, पूरी तरीके से मीटर बंद हो चुका है। जो लोग बिजली का बिल ईमानदारी से भरते हैं उन पर भी इसका असर हुआ है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा चोरी होती है, बिजली के बिल जमा नहीं होते, इसी कारण से ट्रांसफार्मर निकाला गया है। जी नहीं, तो बिजली चोरी हो रही है क्या यहाँ पर? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। हर जगह होती है, लेकिन बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये रखे मेरे पास में पूरे बिल साल भर का। मैं प्रेम नारायण विश्वकर्मा। तो कल बिजली कटने के बाद क्या असर पड़ रहा है अब आप लोगों पे? अभी हालत खराब है हम लोगों की। पानी भी कहाँ से आएगा साहब? कुछ नहीं आ रहा पानी। क्या बिल जमा नहीं हो रहे क्या यहाँ लोगों के? टोटल 70-80% बिल जमा हो रहा है साहब, 20% बिल जमा नहीं हो रहा है। फिर पानी के पचाई, रात भर बच्चे बिना लाइट में सोए, अंधेरे में सोए। सारी व्यवस्था लाइट। क्यों यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर ले गए? ये क्या हुआ, कल हुई थी यहाँ पर एक मैयत, यहाँ एक आदमी कल एक्सपायर हुए थे, तो उसकी आड़ में बिल्कुल देख दाख के देखने के बाद वो मजदूर नगर इलाके में पूरे में कितने परिवार हैं, यहाँ पर कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? मजदूर नगर में मिलिट्री
मजदूर नगर, मिलिट्री गेट, अहीरपुरा, शर्मा कॉलोनी में करीब 2000 मकान है। 2000 मकानों में ये परेशानी आई है कल कि एमपीबी के अधिकारियों ने, मैं भी यही रह रहा हूँ मजदूर नगर में, अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी के वजह से कि ये चेंज करने जा रहा है। और हमारे यहाँ शहजाद मियाँ एक जो थे हमारे क्षेत्रवासी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से सब लोग वहाँ कब्रिस्तान गए थे, तो ये अकेले का फायदा उठा के ये लेके गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा 5 तारीख से ये चालू हो रही है। आज दोनों ही त्योहार हैं और आज ये नगर बिजली विभाग के अधिकारियों को षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने ये डीपी हटाई है और यहाँ के लोकवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि पानी नहीं आया, हमारी माताएं बहनें स्नान करने के लिए नहीं गई। आज रविदास जी का इतना बड़ा त्योहार है, एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 से ज्यादा परिवार हैं और सीधा असर ट्रांसफार्मर निकालने से पूरे क्षेत्र में यहाँ पर बिजली चली गई। क्या दिक्कत आ रही है? अरे नहाने की पानी नहीं आया, नल नहीं चले, ऊपर पानी नहीं चढ़ा पाए हम, बच्चे तो परेशान हो रहे। लड़की का बर्थडे था कल, बर्थडे नहीं मना पाए हम। तो ये एक बड़ी आबादी है जो इसका ट्रांसफार्मर निकालने के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं कि लोगों के घरों में बिजली नहीं है और बिजली नहीं आने के कारण लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है और इसी वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिजली कंपनी की तरफ से हवाला ये दिया जा रहा है कि इस इलाके में बिजली चोरी होती है, बिजली के बिल जमा नहीं होते, इस कारण से बिजली का ट्रांसफार्मर हटाया गया है। लेकिन उन लोगों को भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुका रहे। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, लगातार कई सारी कवायदें की जाती हैं विभाग की तरफ से कि बिल की वसूली हो सके, लेकिन ये तरीका कहीं ना कहीं गलत नजर आता है क्योंकि लोग भी आक्रोशित हैं कि विभाग की तरफ से अभी तक बहाली को लेकर कुछ कहा गया है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी का जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लाइन एंड लॉस है वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजली चोरी रोकने को लेकर बिजली कंपनियों के पास अमला है, किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, बिजली कनेक्शन उन लोगों का काटा जा सकता है जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामला बनाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी आबादी को सीधे आप प्रभावित कर दें, वहाँ का ट्रांसफार्मर निकलकर जो उपभोक्ता बिजली का बिल चुका रहे हैं उनके भी घर की बिजली काट दें और उनको अंधेरे में डुबो दें, ये जो तरीका है इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पहली बार भोपाल में ऐसा हुआ है कि भानपुर इलाका या उत्तर विधानसभा क्षेत्र का जो मजदूर नगर, शर्मा कॉलोनी और जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर ट्रांसफार्मर ही निकाल लिया गया, जिसके कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी आबादी को आप पीने के पानी से मोहताज नहीं कर सकते, लेकिन अब वो भी हालात हो गए कि पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है, जो रोजमर्रा के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो बिजली कंपनी के तरीके को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक बिजली कंपनी की तरफ से कोई अधिकृत तौर पर सफाई नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो इसी बात को लेकर है कि ये वो इलाके हैं जहां पर बिजली की चोरी सबसे ज्यादा होती है। बार बार नोटिस दिए जाने के बाद बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से एक बड़े इलाके में बिजली ब्लैक आउट एक तरीके से बिजली कंपनी की तरफ से किया गया है। तो अब इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तरीका ठीक है, बिजली चोरी के प्रकरण रोकने के लिए क्या इस तरीके के तरीकों को अपनाया जा सकता है। ये तमाम तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं जिसका जवाब बिजली कंपनी को देना होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि लोगों में आक्रोश लगातार बिजली विभाग के खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है। और उधर भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, आबकारी विभाग का छापा पड़ा है। आनंद नगर के ढाबे पर छापामार कार्रवाई हुई है। ढाबा संचालक दीपक चौकसी गिरफ्तार हो चुका है। टेबल के नीचे छुपाकर शराब रखी गई थी। खाना खिलाने वाली टेबल के नीचे शराब छुपाई जा रही थी। टेबल से देसी शराब की बोतलें निकली हैं। कई बार छापा मारने के बाद भी यहां पर शराब नहीं मिलती थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर जब आबकारी विभाग की टीम ने एक्शन लिया तो बड़ी मात्रा में शराब की जब्ती हुई। और अगली खबर भी भोपाल से ही, जहां सरगना ने बर्थडे पार्टी पर लाखों रुपए उड़ाए। लूट के पैसे डांसर्स पर लुटाते हुए हुक्का बार में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए सरगना नजर आया है। बैरागढ़ के व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूट हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी
गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उसके बाद सामने आई थी। आरोपी के पास से 4 लाख रुपए, 4 बाइक बरामद की गई हैं। घर में पुताई की आड़ में लूट की रैकी ये किया करते थे। लूट के माल पर अय्याशी कर रहे थे आरोपी। मुखबिर द्वारा जानकारी मिली कि कुछ बदमाश है जिनके पास अपनी आय के कोई साधन नहीं है, काफी बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल, पैसे, कपड़े लत्ते, खाने पीने, नाच गाने में, मौज में पैसे खर्च कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं जब हमारे पास पहुंची, क्राइम तस्दीक की गई। संबंधित थाना बैरागढ़ के अधिकारियों की मदद के साथ इन व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की गई। शहडोल से बड़ी जानकारी। 2 मासूमों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। मैदानी स्तर पर अधिकारियों को लापरवाही मिली है। कठौतिया और सामतपुर गांव में पदस्थ आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी की सेवा समाप्त की जा चुकी है। सिंहपुर बीएमओ YK पासवान को नोटिस जारी हो चुका है। CHO समेत अन्य मैदानी स्तर के अधिकारी कर्मचारियों का प्रभावित गांव से तबादला किया जा चुका है। CWC की टीम ने प्रभावित गांव का खुद दौरा किया। शहडोल में दगना की वजह से अभी तक 2 मासूमों की 4 दिनों के भीतर मौत हो चुकी है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से भिंड में विकास यात्रा की करेंगे शुरुआत। जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र और हितलाभ का करेंगे वितरण। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा से की विकास यात्रा की शुरुआत। संत रविदास की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 25 फरवरी तक होगी विकास यात्रा। विकास यात्रा को लेकर राजनीति जारी। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, पहले से किए विकास कार्यों का बीजेपी कर रही भूमि पूजन। आज PCC चीफ कमलनाथ का ग्वालियर दौरा। संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आमसभा को भी करेंगे संबोधित। शहडोल में गर्म लोहे से दागने के बाद फिर एक मासूम की मौत। 2 दिन पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मासूम को 24 बार दागा गया था। शहडोल में 2 मासूमों की मौत के बाद एक्शन मोड में जिला प्रशासन। अधिकारी को मिली लापरवाही। आशा कार्यकर्ता सहयोगिनी की सेवा समाप्त। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक कटौती। छतरपुर में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के साथ मारपीट। पुलिस पर लगाए मारपीट करने के आरोप। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री अखिलेश्वर आनंद गिरी ने उमा भारती के अभियान को दिया समर्थन। कहा, सरकार चाहे तो बंद कर सकती है शराब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सराहना। कहा, समाज हित में कर रहे हैं काम। नशा मुक्त समाज का दे रहे हैं संदेश। भोपाल के हुक्का बार में बदमाशों ने डांसर्स पर बरसाए लूट के पैसे। 5 आरोपी गिरफ्तार। बैरागढ़ के व्यापारी के साथ की थी लाखों की लूट। सागर में युवक की आत्महत्या के कारणों का खुलासा। फांसी लगाने से पहले वीडियो आया सामने। पुलिस पर चोरी के झूठे आरोप में पकड़ने का आरोप। गुना में आयोजित खेल महोत्सव में पहुंचे महान अर्बन खेल उत्सव में लिया हिस्सा। विजेताओं को दिए पुरस्कार। बैतूल में जंगल से सटे इलाके में भड़की आग। वन विभाग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटे। दुर्गम इलाके के चलते बढ़ी परेशानी। सिवनी में शराब के नशे में मुफ्त में खाना खाने पहुंचे ASI ने पुलिस की कराई किरकिरी। वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। भोपाल में IPS मीट के पहले दिन IPS अफसरों ने मंच पर लगाए ठुमके। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दी रंगारंग प्रस्तुति। परिजनों ने भी लिया हिस्सा। सतना के चित्रकूट में जंगल में फिर दिखा बाघ। सड़क के बीच निश्चित बैठे दिखे वनराज। MP में ठंड से मिलेगी राहत। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी के आसार। अधिकतर जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18।